क्या आपको हिंदी में सवाल करना आता है? जब आपको किसी से हिंदी में प्रश्न पूछना होता है, तो आप बहुत आसानी से प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन जब आपको इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन करना होता है, इंग्लिश में किसी से सवाल पूछना होता है, तो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपका आंसर यस है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। इसका सिंपल रीजन ये है कि आपके पास वे क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते हैं, आपके पास वे क्वेश्चन फ्रेजेस नहीं होते हैं जिनसे हम इंग्लिश में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हिंदी में हमारे पास पहले से वे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, पहले से हमारे पास वो फ्रेजेस होते हैं, बट इंग्लिश में हमारे पास वे क्वेश्चन फ्रेजेस या वर्ड्स नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा जिनसे हम अपने डे टू डे लाइफ में, जब हम इंग्लिश में किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो इनका हम यूज करते हैं। इनके बगैर हम क्वेश्चन किसी से पूछ ही नहीं सकते हैं। तो एक बार जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो इंग्लिश में सवाल करना, इंग्लिश में प्रश्न पूछना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं, ये टू वे ट्रैफिक होते हैं, मतलब दोनों तरफ से सवाल जवाब चलने चाहिए। बहुत बार होता ये है कि सामने वाला बंदा को क्वेश्चन पूछने आता है, वे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, उसका आंसर देते जाते हैं। एक समय पे जाकर के जब उसके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, हमारा जो डिस्कशन होता है वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत लंबी चले, आपका डिस्कशन, आपका कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा चले, तो आपको भी सवाल करना आना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन का, स्पोकन इंग्लिश का कोई मतलब होता है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा, हिंदी मीनिंग के साथ, और हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंसेस के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, जो हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेज है, ये है हाउ लॉन्ग। पहला क्या, हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि इन सभी से क्या करते हैं, इन सभी से हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। तो हाउ लॉन्ग पहला जो हमारा है, ये हाउ लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर या कब से। तो जब कभी भी हम बोलते हैं कितना देर या कब से, कितना देर से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कब से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो हम इसके लिए किस क्वेश्चन फ्रेज का यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग का। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं हाउ लॉन्ग से। तो देखो हाउ लॉन्ग से हमने क्या सेंटेंस बनाया, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। तो आप यहां कब से काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि आप यहां कब से काम कर रहे हैं। मतलब हम एक ड्यूरेशन जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक टोटल काम 2 दिन तक किए, 2 घंटे तक किए, 2 वर्षों तक किए। तो जब हमें किसी चीज का ड्यूरेशन जानना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कब से बोलते हैं, कब से बोलते हैं, कितना देर से बोलते हैं। तो कितना देर से या कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। तो इस तरीके से कभी भी आपको पूछना हो, ड्यूरेशन जानना हो कि कितना देर से या कब से कोई काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, हाउ लॉन्ग का आपका यूज करना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, स्टे हियर। आप यहां कितना देर तक ठहरेंगे, आप यहां कितना देर तक स्टे करेंगे, इसका ये मतलब हुआ। तो इस तरीके से आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हाउ फास्ट। हाउ फास्ट का मतलब क्या हुआ, कितना तेज। हाउ फास्ट का मतलब हुआ कितना तेज। जैसे हम इससे सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट कैन यू रन, हाउ फास्ट कैन यू रन। आप कितना तेज दौड़ सकते हैं, आप कितना तेज दौड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी सवाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का भी बहुत बार हम यूज करते हैं डिस्टेंस जानने के लिए, दूरी जानने के लिए। हम जब हमें दूरी जानना हो तो हम सवाल करेंगे इंग्लिश में, तो इसके लिए हम किस क्वेश्चन फ्रेज का यूज करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। हाउ फार का मतलब होता है कहां तक या कितना दूर। हाउ फार का मतलब कहां तक या कितना दूर। आइए हाउ फार से भी हम सेंटेंस बना लेते हैं। हाउ फार से क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे अगर हमें पूछना हो कि जो सन का जो दूरी है वो अर्थ से कितना दूर पे है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वो जयपुर से कितना दूर पे है। तो जब कभी भी हम दो जगह, दो पॉइंट के बीच में, दो जगहों के बीच में अगर डिस्टेंस जानना चाहते हैं, तो जब हम प्रश्न करेंगे इसके लिए, तो हम हाउ फार का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल में हमने लिखा, एग्जाम्पल में हमने लिखा हाउ फार
हाउ फार इज द सन, हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। तो सूर्य की जो दूरी है वो अर्थ से कितना दूरी है, ठीक है। तो दूरी जानने के लिए हम कौन सा सवाल किए, हाउ फार क्या किए, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं जैसे हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो इस तरीके से हमने दो प्लेस के बीच का जो दूरी है मैंने जानने का कोशिश किया, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। और एक सेंटेंस हम ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ फार हाउ फार हाउ फार डू यू हाउ फार डू यू एग्री हाउ फार डू यू एग्री विथ मी, हाउ फार डू यू एग्री विथ मी। आप कहां तक मुझसे सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री विथ मी, आप कहां तक मुझसे सहमत हैं। तो एक हद जानना है कि कहां तक आप मुझसे सहमत हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम हाउ फार का यूज करते हैं, एक हद जानने के लिए, एक लिमिट जानने के लिए, या फिर डिस्टेंस जानने के लिए। तो इस तरीके से आपको भी अगर किसी का हद जानना हो, एक लिमिट जानना हो या डिस्टेंस जानना हो, तो आप किस क्वेश्चन फ्रेज का यूज करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन फ्रेज है हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हाउ ऑफन। तो ध्यान देना 4 और 5 नंबर पे क्या है, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। तो इन दोनों से हम सेम तरह के सवाल करते हैं, मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं कि आप कोई काम को कितनी बार करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, ठीक है, अनगिनत बार करते हैं। तो जब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जानना है कि कोई काम कितनी बार होता है, तो वहां पर हम किस क्वेश्चन फ्रेज का यूज करेंगे, या तो हम यूज कर लेंगे हाउ ऑफन का, या फिर हम यूज कर लेंगे हाउ मेनी टाइम्स का, हाउ ऑफन का या हाउ मेनी टाइम्स का। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि इस क्वेश्चन फ्रेज का हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो ध्यान देना है, देखो कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा हाउ हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू यू विजिट योर होम टाउन, योर होम टाउन। तो आप अपने होम टाउन कितने बार विजिट करते हैं, आप अपने होम टाउन कितने बार विजिट करते हैं, इसका ये मतलब हुआ। और भी सवाल हम कर सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल, हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल। आप कितने बार यात्रा करते हैं, आप कितने बार यात्रा करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल। और एग्जांपल जैसे हाउ मेनी टाइम्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप, तो इंडिया कितने बार वर्ल्ड कप जीता है, हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप। तो कितने बार जब भी बोलना हो तो हाउ मेनी टाइम्स का यूज करो, हाउ ऑफन का यूज करो। आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जानने के लिए सवाल कर सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट हाउ मेनी, बहुत ही सिंपल सा चीज है हाउ मेनी। तो सिंपल ध्यान देना कि जब हम संख्या जानना चाहते हैं कि किसी चीज का संख्या कितना है, तो हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आर देयर ऑन माय चैनल। बात समझ में आ रही है। हाउ मच से हम क्वांटिटी जानते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि संख्या जानना हो तो हाउ मेनी का यूज करते हैं, और अगर क्वांटिटी जानना हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अगर क्वांटिटी जानना हो जिसको हम गिन नहीं सकते तो हाउ मच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे बोलना हो कि आपके पास कितने बुक हैं, तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। आपके पास कितने बुक हैं, आपके पास कितने कार हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, या हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लासरूम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। जब कभी भी जिसको हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल चीजों में अगर हम उसकी गिनती जानना चाहते हैं, उसकी संख्या जानना चाहते हैं, तो वहां पर हम हाउ मेनी का यूज करते हैं।
उसके बाद आता है हाउ मच। देखो हाउ मच का हम यूज किस लिए करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं मात्रा जानने के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आप कितना पानी पीते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, पानी क्या है, पानी का केवल हम क्वांटिटी जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, हाउ मच लगाएं। लेकिन यहाँ पर बुक्स क्या काउंटेबल, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी लगा रहे हैं। तो कितना जब पूछना हो कितना, तो आपको चेक करना है कि हम क्या जानना चाहते हैं, हम संख्या जानना चाहते हैं या हम मात्रा जानना चाहते हैं। संख्या उसका होता है जिसको हम गिन सकते हैं, मात्रा उसका होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट गिन नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने क्या एग्जांपल लिखा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। ये बात आपको क्लियर है। तो हाउ मच का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, हाउ मच टाइम। जब आपसे पूछना होता है कि कितना समय लगेगा, इस काम में कितना समय लगेगा, या आप कितना समय लोगे, या आपके पास कितना समय है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच टाइम का हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। या फिर हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, आप इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे, आपको कितना समय लगेगा। तो हाउ मच टाइम से हम इस तरह से सवाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट देखो किस क्वेश्चन वर्ड के साथ हम फ्रेज बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर होम के साथ बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं, होम के साथ बना रहे हैं। तो होम के साथ हम अलग अलग प्रेपोजिशन जोड़ करके हम किस तरह से क्वेश्चन फ्रेज बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर हम यहां पर होम के साथ अगर विथ लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ। जैसे एग्जांपल, ध्यान देना, एग्जांपल लिखता हूं इसके लिए मैं। जैसे विथ होम, विथ होम, विथ होम आर यू गोइंग देयर, विथ होम आर यू गोइंग देयर। आप वहां किसके साथ जा रहे हैं। अगर हमें सवाल करना हो कि आप वहां किसके साथ जा रहे हैं, तो हम क्या क्वेश्चन फ्रेज का यूज करेंगे किसके साथ के लिए, विथ होम आर यू गोइंग देयर, विथ होम डिड यू कम हियर, आप यहां पर किसके साथ आए। ठीक है, आप किसके साथ यात्रा करोगे, विथ होम विल यू ट्रैवल, विथ होम विल यू ट्रैवल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसके साथ का अगर आपको सवाल करना हो, किसके साथ का सवाल करना हो, तो हम विथ होम का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर होम। फॉर होम का मतलब क्या हो गया, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आप किसके लिए कमा रहे हो, अपने फैमिली के लिए कमा रहे हो। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, फॉर होम, फॉर होम आर यू अर्निंग, आप भाई किसके लिए कमा रहे हो, फॉर होम आर यू अर्निंग, फॉर होम आर यू डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को किसके लिए कर रहे हो, ये सब आप किसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर होम आर यू डूइंग ऑल दिस हम कह सकते हैं, आप किसके लिए कमा रहे हो, फॉर होम आर यू अर्निंग। तो कभी भी किसके लिए का अगर आपको सवाल करना है तो फिर आपको क्या करना है, फॉर होम का यूज करना है। फॉर होम से हम क्या करेंगे, किसके लिए मीनिंग से जब भी हम सवाल करेंगे तो फॉर होम का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टू होम। तो टू होम हम कब लगाते हैं, किससे, किससे, जैसे आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या एक सेंटेंस बना सकते हैं, टू होम, टू होम, टू होम आर यू, टू होम आर यू टॉकिंग, टू होम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। तो क्या हम बोलेंगे, टू होम, किससे के लिए क्या हो गया, टू होम हो गया, टू होम आर यू टॉकिंग। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है बाय होम। तो बाय होम का मतलब होता है किसके द्वारा, कोई काम को किसके द्वारा किया गया, किसी काम को किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान देना है, जब भी किसके द्वारा से सवाल करना हो तो बाय होम का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, बाय होम, बाय होम वाज द ताजमहल, बाय होम द ताजमहल बिल्ट, बाय होम वाज द ताजमहल बिल्ट,
ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? बाय होम वाज द ताजमहल बिल्ट? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखो ये तस्वीर किसके द्वारा बनाया गया, तो बाय होम वाज दिस पिक्चर, बाय होम वाज दिस पिक्चर, बाय होम वाज दिस पिक्चर ड्रॉन, बाय होम वाज दिस पिक्चर ड्रॉन? ये तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई? बाय होम वाज दिस पिक्चर ड्रॉन। तो बाय होम से क्या मतलब होता है? किसके द्वारा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से सवाल कर सकते हैं अगर आपको पूछना होगा कि कोई काम किसके द्वारा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर हम किससे क्वेश्चन फ्रेज बनाएंगे? विच से। किससे क्वेश्चन फ्रेज बनाएंगे? विच से। वैसे विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा। अब इससे क्या क्या हम क्वेश्चन फ्रेज बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ध्यान देना, पहला क्या है? विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा एक। विच वन का मतलब होता है कौन सा एक। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर हम, विच वन, विच वन would you like to, which one would you like to buy? अब कोई चीज है, कोई आइटम है जिसमें ऑप्शन बहुत सारा है, उसमें से अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक आप खरीदना चाहेंगे, मतलब सब नहीं, जैसे चार चीज है, चार आइटम मैंने दिखाया, मैंने बोला कि इसमें से कौन सा एक आप खरीदना चाहेंगे, विच वन वुड यू लाइक टू बाय? इसमें से आप कौन सा एक, देखो कौन सा एक आप खरीदना चाहेंगे। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैंने ये खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा एक का मीनिंग रहे तो वहां पर हम विच वन का यूज करते हैं। कभी कभी हम जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाते हैं तो वहां पर भी हम विच वन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोल देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, तो चार ऑप्शन में से हम बना रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप विच वन का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, बाय विच। बाय विच कभी भी किसी वस्तु के द्वारा हो, जैसे खास करके ट्रैवलिंग के लिए, तो बाय विच का यूज करते हैं हम लोग। जैसे पूछना है कि आप किस ट्रेन से ऑफिस जाते हैं, आप किस ट्रेन से ऑफिस जाते हैं, तो यहां पर हम क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, यहां पर हम क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, ध्यान देना। बाय विच ट्रेन, बाय विच ट्रेन डू यू go to, by which train do you go to your office? आप अपना ऑफिस किस ट्रेन से जाते हैं, किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन, किस से। इसका बाय विच का मतलब क्या हो गया? किस से। तो किस से में किस से क्या आ गया यहाँ बाय विच के बाद, जिससे भी करना हो काम उस नाउन को आपको यहां लिख देना, ठीक है। बाय विच ट्रेन डू यू ट्रैवल, बाय विच ट्रेन डू यू गो टू योर ऑफिस। ये बात आपको समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑन विच। अब ऑन विच का मतलब हो गया जिसके साथ भी ऑन लगता है। प्रीपोजिशन अगर आप पढ़े होंगे तो जहां पर भी ऑन लगने की गुंजाइश है, ऑन लगने का संभावना है, वहां पर आप उस नाउन को दे देना, वहां पर आप उस नाउन को दे देना विच के बाद, वो बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है किस पर। देखो यहाँ ऑन लगा हुआ तो किस पर इसका मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे ऑन विच टेबल, ऑन, ठीक है, या फिर ऑन विच टेबल, या फिर ऑन विच चेयर, ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग, ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग, आप किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो किस पर, यहां इसका मीनिंग क्या हो गया? किस पर, किस पर। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑन विच के बाद, ऑन विच के बाद जो भी जिस पर भी बात हो रही है उस नाउन को आपको यहां लिख देना। जैसे विच, ऑन विच के बाद नाउन को आपको यहां लिख देना, ये चीज आपका बन जाएगा। जैसे ध्यान देना, या फिर ऑन विच डे, ऑन विच डेट बोल दीजिए, या ऑन विच डे। देखो डेट बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, और यहां पर डे भी जब बताना हो, संडे मंडे ट्यूसडे बताना, तो भी हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। या फिर ऑन विच डेट, ऑन विच डेट
वॉज ही बॉर्न, भाई किस डेट को उसका जन्म हुआ था, ऑन विच डेट वॉज ही बॉर्न। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम ऑन विच लगा करके डेट लगा देंगे, ठीक है। ऑन विच डे भी बोल सकते हैं, ऑन विच डे, ऑन विच डे, ऑन विच डे, ऑन विच डे दे आर दे कमिंग, किस दिन वे लोग आ रहे हैं, ऑन विच डे आर दे कमिंग। तो कभी भी किस दिन को, किस तारीख को बोलना हो या किस वस्तु पर बोलना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऑन विच का प्रयोग करेंगे। ऑन विच का मतलब होता है किस पर। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है विथ विच। तो जहां पर भी विथ का हम यूज करते हैं और वहां से विथ से अगर सवाल करना तो विथ विच लगाएंगे। जैसे आप किस से लिख रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग विथ ए पेन, आई एम राइटिंग विथ ए पेन, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आई एम राइटिंग विथ अ पेन, अगर आपको इसी को अगर क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो कि आप किस चीज से लिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, विथ विच आर यू राइटिंग, विथ विच आर यू राइटिंग। तो आप किस से लिख रहे हैं, आप किस से लिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई एम राइटिंग विथ अ पेन। तो पेन के साथ हम विथ लगा रहे हैं, तो यहीं पर जो सवाल कर रहे हैं ना, तो इस कारण से यहां पर विथ लगा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर भी जब करेंगे तो वहां पर विथ का प्रयोग होगा। तो विथ विच किस चीज से आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये बात आपको समझ में आ गई विथ का। अब इन विच का हम देखते हैं। अब जहां पर भी इन लग सकता है और वहां से अगर हमको सवाल करना है तो इन विच का प्रयोग करेंगे। जैसे किस क्लास में, इन विच क्लास डू यू स्टडी। अच्छा, किस रूम में, इन विच रूम यू आर, इन विच रूम आर यू स्टेइंग, आप किस कमरे में ठहरे हुए हैं। बात आपको समझ में आ रही है। देखो साल वगैरह, साल मंथ बताने के लिए भी हम इन विच का प्रयोग करते हैं। तो इन विच ईयर डिड यू पास, इन विच ईयर डिड यू पास, या इन विच मंथ द एग्जाम विल बी हेल्ड। तो यहां पर आपको जब कभी भी मीनिंग रहे किस में, किस साल में, किस महीने में, किस कमरे में, किस जगह में, अगर ऐसा रहे तो आप इन विच का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। बात समझ में आ रही है। इन विच ईयर, इन विच ईयर, इन विच ईयर डिड यू पास द एग्जाम, पास द एग्जाम, इन विच ईयर डिड यू पास द एग्जाम। बात समझ में आ रही है। इन विच मंथ विल द एग्जाम बी हेल्ड, तो आप इन विच ईयर, इन विच मंथ, ठीक है, और इन विच रूम या इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो इसके लिए हम इन विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या फ्रॉम विच है। तो फ्रॉम विच, जहां पर भी फ्रॉम लग सकता है और उससे अगर हमें सवाल करना तो फ्रॉम विच बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे किससे, अगर मुझे बोलना हो कि आप ये घड़ी को, आप इस घड़ी को किस दुकान से खरीदें आप, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाय दिस वॉच, आप इस घड़ी को किस दुकान से खरीदें। फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाय दिस वॉच। बात समझ में आ रही, किस दुकान से, फ्रॉम विच शॉप, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डे। ऑन विच डे का एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया। ऑन विच डे का देखो यहाँ पर ऑन विच है ना, तो ऑन विच के साथ हमने ऑन विच डे, ऑन विच डेट का भी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम व्हाट से यूज कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, ये सबका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का, किस प्रकार का। तो जब हम किस प्रकार का बोलना चाहते हैं तो व्हाट के साथ हम टाइप लगा सकते हैं या काइंड लगा सकते हैं या शॉर्ट लगा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा
व्हाट टाइप, व्हाट टाइप, या टाइप के जगह पे आप काइंड लगा दो, काइंड लगा दो, या फिर आप शॉर्ट लगा दो। आप क्या लगा दो? शॉर्ट लगा दो, शॉर्ट, SORT, शॉर्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज दिस, इज दिस। तो ये किस प्रकार का गाना है जो आप गा रहे हैं या जो बज रहा है, ये किस प्रकार का गाना है? व्हाट टाइप ऑफ अ सॉन्ग इज दिस, या व्हाट काइंड ऑफ अ सॉन्ग इज दिस, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग इज दिस। बात समझ में आ रही है? किस तरह के लोग आपको पसंद है, किस तरह के लोग को आप पसंद करते हैं, तो क्या बनाएंगे? व्हाट टाइप्स, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल डू यू, डू यू लाइक, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल डू यू लाइक। तो किस प्रकार के लोग आपको पसंद है, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल डू यू लाइक। देखो यहाँ पर टाइप में हमने एस क्यों लगाया? क्योंकि पीपल एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन लगाओ तो यहाँ पर टाइप को, या अगर आप यहाँ पर काइंड लिखते हैं तो काइंड को भी काइंड्स करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट लिखते हैं तो शॉर्ट को भी आपको शॉर्ट्स करना पड़ेगा। तो आपको ये डिपेंड करता है कि ऑफ के बाद आपका नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसमें टाइप, काइंड और शॉर्ट में एस नहीं लगाना। अगर प्लूरल है तो टाइप नहीं, टाइप्स, काइंड्स और शॉर्ट्स बोलने हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। जब कभी भी किस प्रकार का बोलना हो तो आप तीनों में से किसी फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या सभी व्हाट से है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ठीक है। बोलते हैं ना किस आधार पे आप ये चीज कह रहे हैं, किसी चीज का बेसिस होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए। तो ये दो फ्रेज क्या है, जब कभी भी आपको पूछना हो किस आधार पे, भाई किस लॉजिक पे, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं या आप इसको साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन ऑन व्हाट ग्राउंड्स या फिर ऑन व्हाट बेसिस। तो एग्जाम्पल से आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। ऑन व्हाट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू, on what grounds are you trying to prove this, are you trying to prove this। तो आप किस आधार पे इसको साबित करने का कोशिश कर रहे हैं? ऑन व्हाट ग्राउंड्स के जगह पे हम ऑन व्हाट बेसिस भी बोल सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस। किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू ट्राइंग टू प्रूव दिस। बात समझ में आ रही? कभी भी किस आधार पे बोलना हो तो आप ऑन व्हाट ग्राउंड्स बोल दो, ऑन व्हाट बेसिस बोलो। यकीन मानो कि ये सारे फ्रेज हमेशा यूज होते हैं प्रश्न करने में, ठीक है, कोई इंग्लिश में सवाल पूछने में। तो बहुत काम की चीज है भैया, आप लोग बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे, तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, आप डिस्कशन को लंबे समय तक खींच पाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए, जैसे आप इस काम को किस लिए कर रहे हैं। तो चलिए फॉरवर्ड से भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉरवर्ड से जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आर यू, फॉरवर्ड आर यू वेटिंग, फॉर व्हाट आर यू वेटिंग। आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं, आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार करने का पर्पस क्या है, कारण क्या है। तो कभी भी किस लिए बोलना हो तो किस लिए का हम क्या क्वेश्चन करेंगे? फॉर व्हाट आर यू वेटिंग। यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कभी भी WH वर्ड के साथ, कभी भी WH वर्ड के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, तो क्वेश्चन करते समय आप चाहो तो इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में भी ले जा सकते हो, इससे सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखना, अभी हमने क्या बोला? फॉर व्हाट आर यू वेटिंग। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट आर यू
व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो फॉर प्रेपोजिशन है, ये जो व्हाट के पहले था, हमने क्या कर दिया, हमने इसको सेंटेंस के लास्ट में ले गए, ठीक है, तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, दोनों तरीका सही है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर या फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस, नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से। तो कभी भी किसी का उद्देश्य, किसी का पर्पस जानना हो तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, फॉर व्हाट पर्पस। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किस उद्देश्य से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश। और देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट है ये है फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन, तो ये जो पर्पस है कहीं ना कहीं फॉर व्हाट पर्पस और फॉर व्हाट रीजन, इससे लगभग हम एक ही चीज जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम रीजन ही जानना चाहते हैं, चाहे हम फॉर व्हाट बोले, चाहे हम फॉर व्हाट पर्पस बोले या फिर फॉर व्हाट रीजन बोले, उद्देश्य का मतलब भी रीजन ही होता है। तो अगर आपको बोलना है किस कारण से, तो किस कारण से का भी हम क्या यूज करेंगे, फॉर व्हाट रीजन। तो फॉर व्हाट रीजन से भी हम क्या कर लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे यहां पर हमने लिखा, तो जैसे यहां पर हमने लिखा फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन डिड यू बीट हिम, फॉर व्हाट रीजन डिड यू बीट हिम, किस कारण से आपने उसे पीटा, किस कारण से आपने उसे पीटा, फॉर व्हाट रीजन डिड यू बीट हिम। तो इस तरीके से हम फॉर व्हाट रीजन का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आखिरी क्या है, आखिरी ये दो फ्रेज है, एक तो है सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। तो जब आप एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट ईयर जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को किस ईयर में, किस मंथ में या किस डेट को स्टार्ट किया था, तो हम सिंस व्हेन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, देखो एग्जांपल क्या है, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। तो आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, मतलब मैं वो डेट जानना चाहता हूं, वो साल जानना चाहता हूं जब आपने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था, तो कब से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तो कभी भी कब से पूछना हो तो यहां पर हम सिंस व्हेन का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए एक और लास्ट फ्रेज बचा हुआ है, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से, जैसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, तो क्या हम बनाएंगे इसका एग्जाम्पल, वेयर फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहां से आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछते कि आप कहां से ये सब सीखे हैं तो आपको क्या बोलना है, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस, तो आपको क्या बोलना है, आई हैव लर्न ऑल दिस क्वेश्चन फ्रेजेस फ्रॉम इंग्लिश बाय विनोद शर्मा यूट्यूब चैनल। आई होप कि अब आपको इन क्वेश्चन फ्रेजेस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और आप भी जब इंग्लिश बोलेंगे, जब किसी से आपको इंग्लिश में सवाल करना होगा तो आप इन क्वेश्चन फ्रेजेस का यूज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इंग्लिश के इस तरह के मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।